क्या सोचा था कभी आपने कि आप टॉप कर लेंगी? नहीं, टॉप करने का तो नहीं सोचा था। हुँ, ये लगा था कि हाँ, एक डिसेंट रैंक आ जाए, टॉप 100 में आ जाए, टॉप 50 में आ जाए, हुँ। लेकिन टॉप इतना बड़ा ये ऑफिसर बनेंगी, क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे बेटी की तरफ से? कम से कम समाज में जो भी किस तरह का मतलब गंदगी है या किस तरह का मतलब कि भ्रष्टाचार है उसको मिटाने की कोशिश करें। सेल्फ स्टडी से ही कहीं न कहीं प्रियांगी मेहनत करके आज टॉप तक पहुँची हैं। हाँ, ये तो 100% श्योर है क्या कि मन में नहीं था कि कोचिंग कहीं करें, कहीं क्लास वगैरह जॉइन करें बच्ची? उस तरह का कोई मन में इनका डाउट था ही नहीं। कि देखो कि आपके लिए क्या वर्क करता है, कोचिंग करना है, नहीं करना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। आपके लिए जो सूटेबल हो वही करो। अगर कोचिंग करना सूटेबल है तो करो। ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपर ने सेल्फ स्टडी किया है तो आपके लिए भी सेल्फ स्टडी सही हो। कुछ कितना घंटा आप पढ़ती थी पहले ये बताइए? ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे, एवरेज बता रही हूँ। किसी दिन 6 7 7-8 घंटे हो गए। हुँ। किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्योंकि मन नहीं है, किसी दिन 2-3 घंटे तो यार लोग पागल हो जाते हैं पढ़ते-पढ़ते कुछ होता ही नहीं है। तो लग रहा था दादाजी कि हमारी पोती कहीं न कहीं टॉप कर लेगी। टॉप जो पहला बार टॉप की तो इस बार भी उम्मीद था कि अच्छा करेगी। मतलब पहले से टॉप करते आई हैं बच्ची। हाँ, पहले से टॉप आई है। अच्छा एक सवाल कहीं न कहीं आता है। आप इंटर में कहीं न कहीं सेकंड टॉपर बनी थी। जी सर। तो क्या टॉप करने का शौक बन चुका आपको है? नहीं सर, मैं मेहनत करती हूँ, फिर जो रिज़ल्ट आता है जैसे कि कहते हैं कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो बस दोस्तों कहते हैं ना उड़ान पंखों से नहीं उड़ान हौसलों से होती है। जी हाँ, देखा जाए तो हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बेटी हैं जो 68वीं बीपीएससी में टॉप 1 पे रैंक लाके कहीं न कहीं नाम रोशन की हैं, जिनका नाम है प्रियांगी मेहता। जी हाँ, कैसी हैं प्रियंका पहले ये बताइए? हाँ सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है कि आप टॉप कर चुकी हैं? हाँ, अभी तो 2 दिन हो गए, तो अभी तो काफ़ी ठीक है, लेकिन 2 दिन से जो माहौल है घर का, आस-पास का, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बधाइयाँ चारों तरफ से आ रही होंगी आपको। जी, वही तो मैं कह रही हूँ, जब से रिज़ल्ट आया तब से लोग आ रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, शाबाशी दे रहे क्या हैं। सोचा था कभी आपने कि आप टॉप कर लेंगी? नहीं, टॉप करने का तो नहीं सोचा था। हुँ, ये लगा था कि हाँ, एक डिसेंट रैंक आ जाए, टॉप 100 में आ जाए, टॉप 50 में आ जाए, हुँ। लेकिन टॉप करने का नहीं अच्छा सोचा। जब आपको कहीं न कहीं रिज़ल्ट जब मालूम चला, तो कैसे मालूम चला कि मेरा रिज़ल्ट टॉप 1 में आ गया है? हाँ, मैं तो उस टाइम आराम कर रही थी क्योंकि मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था हुँ, बस 1 दिन पहले, तो पापा को कॉल आया, किसी मीडिया वाले ने बोला कि आपकी बेटी ने टॉप किया है, तो हुँ। फिर पापा ने मुझे मतलब बताया आपको कि बाहर से इन्फॉर्मेशन मिला है। जी, जी, मैंने रिज़ल्ट मीडिया वाले बता रहे हैं कि आप टॉप कर चुकी हैं। हाँ, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि 15 को रिज़ल्ट आ जाएगा, लोग कह रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी तो बीपीएससी ने भी रिकॉर्ड बनाया इस बार, तो कहीं इसीलिए। न कहीं इस बार बिहार सरकार देखने में मिल रहा है कि जी। रिज़ल्ट देने में पूरा आगे हो चुकी है। जी, नहीं बिहार सरकार हर एरिया में रिफ़ॉर्म कर रही है। आप देख लो चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, हुँ, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो रिज़ल्ट हो, तो हुँ। बिहार पूरी तरीके से अब बदल बहुत रहा है। आगे जी, बढ़ जी। चुकी है बिहार। जी, बहुत आगे एजुकेशन बढ़ के रहा मामले में लग रहा है है। कहीं। एजुकेशन ही हर सेक्टर में आप देख लोगे कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो भी इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है, तो हर एरिया में चलिए हम कहीं न कहीं बदलाव जी, बहुत बहुत हो जी, रहा है। जी, जी, बिल्कुल हो अच्छा रहा है। एक सवाल कहीं न कहीं आता है। आप इंटर में कहीं न कहीं सेकंड टॉपर बनी थी। जी सर। तो क्या टॉप करने का शौक बन चुका आपको है? नहीं सर, मैं मेहनत करती हूँ, फिर जो रिज़ल्ट आता है जैसे कि कहते हैं कि अपना कर्म करो, हुँ, फल की चिंता मत करो, तो वैसे बस मन लगा के मैंने पढ़ाई करी, हुँ। रिज़ल्ट मैंने छोड़ दिया, ठीक अच्छा है। जर्नी वगैरह क्या रहा? मतलब कुछ जर्नी में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि जर्नी नॉर्मल सा स्मूथ जर्नी रहा आपका? ज़्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई क्योंकि जैसे कुछ लोगों को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, लकीली मुझे वैसा कुछ झेलना नहीं पड़ा। फैमिली भी एक मम्मी-पापा ने एक स्टेबल जी, एनवायरनमेंट, जी। नर्चरिंग एनवायरनमेंट दिया। मैं मतलब हाँ, लगा कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा कहीं न कहीं जी, और पूरा सपोर्टिंग फैमिली आपका रहा। जी, जी हाँ, वो मेरे लिए एक पॉज़िटिव कंट्रीब्यूटिंग अभी फैक्टर था। प्रियांगी के पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं और वो दादी भी हैं। दादाजी से पहले बात करते कहीं न कहीं बुजुर्ग हैं, सबसे पहले इन्हीं के पास जाएँगे। कैसा लग रहा है दादाजी पहले ये बताइए? बहुत खुशी की बात है, अच्छा है। हुँ, और हर माँ-बाप को अपने बेटी या बेटा को पढ़ाना चाहिए हुँ। ताकि आगे वो बढ़ सके अपना। आपको लग रहा था दादाजी कि हमारी पोती कहीं न कहीं टॉप कर लेगी? टॉप जो पहला बार टॉप की तो इस बार भी उम्मीद था कि अच्छा करेगी। मतलब पहले से टॉप करते आई हैं बच्ची। हाँ, पहले से टॉप आई है, हुँ, इसलिए इस बार भी उम्मीद था कि टॉप कर परीक्षा लेंगी। हाँ, टॉप करेगी। हुँ, इंटर में सेकंड टॉपर थी ये। हाँ, पहले भी कहीं न कहीं बहुत सारा मेडल उनको मिल चुका है। प्रियांगी आपको पहले भी मेडल बहुत सारा मिल चुका है। जी हाँ, स्कूल के वक़्त से मिलता था। मतलब पहले भी कारनामा करते हुए आप आई हैं।
कारनामा नहीं, मतलब हाँ ठीक है, उतने भी मेडल्स नहीं का होते हैं स्कूल में जो नॉर्मल, उतने सबको मिलते हैं, 1 2 3 तो सबको मिलते नहीं लग रहा, हम आपका मेडल चेक किए हैं, हैं। नहीं नहीं, बहुत सारा अरे 4-5 मेडल रखा हुआ है। वो तो सिर्फ 12th के बाद का स्कूल। मेरे को मेडल्स कलेक्ट करने की आदत नहीं है, मतलब मेरे तो खो जाते हैं, मैं संभाल के नहीं रखती उनको। पापा जी कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए, बेटी टॉप की है। बहुत 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 खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है, मतलब उम्मीद था कि टॉप कर जाएंगी जी बच्ची। हमको तो पूरा 100% उम्मीद है कि 110 मतलब में ये आएगी। इनका शौक बन चुका है कहीं ना कहीं टॉप जी कर हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ज्यादा यही ना कि मतलब इंटर में टॉप कर लेती हैं, कहीं ना कहीं बीपीएससी टॉप कर लेती हैं, बनेंगी बड़ा सा ऑफिसर। अच्छा एक सवाल, हाँ आप लोग से ही पूछते हैं, इतना बड़ा ये ऑफिसर बनेंगी, क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे बेटी की तरफ से? कम से कम समाज में जो भी किस तरह का गंदगी है या किस तरह का मतलब कि भ्रष्टाचार है उसको मिटाने की कोशिश करें और अच्छे से काम करें। लोग गरीब को या असहाय उसकी सहायता करें। मतलब जो कहीं ना कहीं जो गरीबी है, भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करें। बस 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 उसी पर फोकस अच्छा, करें। कौन सा पोस्ट लेंगे आप, उसी कौन सा पोस्ट लेंगे आप? रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर। जी, उसमें क्या चेंजेस करना चाहेंगी आप? जैसे कि मैंने बताया, रेवेन्यू और टैक्सेशन किसी भी स्टेट का, बिहार जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जी। उसके लिए रेवेन्यू और टैक्सेशन 2 पिलर्स है, ठीक है। हम्म। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारा कलेक्शन है, या फिर जो हमारा जब हम ट्रैक करते हैं कि कितनी कलेक्शन हुई है, वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी आए, जो सर्विस डिलीवरी है हमारी, या फिर जो लिटिगेशन वाला एस्पेक्ट है, मैं उस पे काम करना चाहूंगी। हाँ, चलिए एक और बात कहीं ना कहीं रहेगा, मतलब जब आप तैयारी कर रही थी फर्स्ट टाइम, क्या सीबीएसई मीडियम था या फिर बीएसई था, आपका बिहार बोर्ड था? मैंने 10th तक मैं सीबीएसई से थी, फिर मैं 11 12 मैंने बीएसई भी बिहार बोर्ड से लोग किया। मैक्सिमम यही करते हैं, 10th तक कहीं ना कहीं सीबीएसई से पढ़ते हैं। जी। ये हमारे साथ भी यही सेम कंडीशन आप कह सकते हैं। हम्म 11 12 जो है कहीं ना कहीं आप बीएसई बिहार बोर्ड से कर लेते हम्म। हैं। कुछ डिफिकल्टी वगैरह हुई या कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला सीबीएसई का कहीं ना कहीं? नहीं, बेनिफिट हाँ ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन मैंने दोनों बोर्ड्स को देखा है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे दोनों की अच्छी चीज़ें पता है, बुरी भी चीज़ें पता है, और मुझे दो अलग-अलग दुनिया होती है, सीबीएसई की और बिहार बोर्ड की। तो तैयारी करने में कौन सा ज्यादा हेल्प किया, ये सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड? जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो ऑब्वियसली मैं सीबीएसई से पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश मेरा मीडियम था, तो उसने तो हेल्प किया है। लेकिन बिहार बोर्ड में जो हार्ड वर्किंग वाला एस्पेक्ट है कि जी। आपको मेहनत करनी है, जी। मैंने देखा है जो मेरे बैचमेट्स थे वो कैसे बैकग्राउंड से आते थे, हम्म। वो हिंदी मीडियम से, उनको कैसा प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता था, तो उस चीज़ से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। प्रियंकी क्या लगता है कि जो बीएसई बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड से आते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं? बिहार बोर्ड से जो आते हैं वो बिहार बोर्ड की नहीं है, बात है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिला है ये कहीं ना वो कहीं वीक कैसा होता है, वीक होता है। कहीं न कहीं वीक होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं न कहीं वीक होता है, ये एक तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और एक तो एजुकेशन सिस्टम पे। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो टीचर रिक्रूटमेंट हुआ है, वहाँ पे इनफैक्ट मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं, जी। जो बीएचयू से हैं, जी। उन्होंने भी एज़ टीचर जॉइन किया है। तो आप जी। सोच सकते हैं कि बीएचयू के स्टूडेंट्स टीचर की तरह बिहार के सरकारी स्कूलों को जॉइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लोग जॉइन कर रहे हैं। यूपी से आ रहे हैं। इतने सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधर चुकी होगी। ऐसे और अटेंडेंस अदर स्टेट के लोग कहीं ना कहीं आ रहे हैं हाँ बिहार में। जी, बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि ये पढ़ा नहीं रहे, अटेंडेंस इतना स्ट्रिक्ट होता है कि टीचर्स को पढ़ाना पड़ता आप है। कहीं ना कहीं बीपीएससी टॉप की हैं, जी। आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन गई हैं एक प्रकार से, जी। जो कहीं ना कहीं लोग विरोध कर रहे थे, जनरली मैं कॉमन सा सवाल कह रहा हूँ, लोग कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे कि जो कहीं ना कहीं जो बाहर के लोग कहीं ना कहीं फॉर्म भर रहे थे बीपीएससी में, ये कहाँ तक सही लग रहा था आपको? बात ये है कि राज्य तो ठीक है, लेकिन जो भारत है, भारत एक देश जो है, हमारा जो राज्य बनाया गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जी। बनाया जी। गया है। जी। जैसे कि इंडिया को कहा जाता है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। या तो ऑब्वियसली जो नेशनल यूनिटी है वो हमारा जो रीजनल आपका जो एस्पेक्ट है उससे ऊपर है। तो लोगों को, बाहर के लोगों को एंट्री देना ठीक है, उसके भी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली कि लोगों के, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की लोग ये कमी कह है। रहे थे, आप ऑफिसर इसलिए पूछ रहे हाँ, हैं, लोग ये कह रहे थे कि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी बेरोजगारी है, मैं कह रही आप हूँ बाहर के लोगों को कैसे इंटर कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ कि ठीक है, बेरोज़गारी बिल्कुल बेरोज़गारी है, लेकिन ये जो हॉस्टिलिटी है बाहर के लोगों की तरफ, इतना एक्सट्रीम ओपिनियन रखना भी सही नहीं होता। एक बैलेंस भी हो सकता है, एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसके ऊपर सही पॉलिसी बनाएगी, और ऑब्वियसली ये बात एडमिनिस्ट्रेटर्स तक भी पहुँची होगी, पॉलिसी मेकर्स तक भी पहुँची होगी, तो वो डेफिनिटली इस पे कुछ कर रहे होंगे। अच्छा, एक जब इंटरव्यू आप देने जा रही थी, क्या-क्या प्रॉब्लम आप फेस की उस टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे? इंटरव्यू के टाइम में वही जो मन में डर होता है कि अगर क्या पता मैं भूल जाऊँ, क्या पता एंग्ज़ायटी हो, नर्वसनेस हो, या फिर कोई सवाल मुझे नहीं आए, तो इस टाइप की चीज़ें मेरे दिमाग में भी आ रही थी।
तो वही जो सबको लगता है मेरे साथ भी वही चीज़ था। तैयारी कैसा रहा? थोड़ा तैयारी आपका क्या, कहाँ प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ा आपको लग रहा इंटरव्यू के लिए है? नहीं, नॉर्मल हाँ, सी तैयारी। नॉर्मल सी तैयारी सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बोला कि क्या पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ? फिर जो स्ट्रैटेजी होती है जैसे कि मेंस में कुछ लोग कहते हैं बुलेट पॉइंट्स में लिखो, कुछ लोग कहते हैं पैराग्राफ लिखो, कुछ लोग कहते हैं कि हर आंसर में एक डायग्राम तो मैंडेटरी है, कुछ लोग कहते लोग कहीं ना कहीं कोचिंग में बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं, जी। आपने कोचिंग में पैसा बर्बाद ही नहीं किया। ठीक है पैसा बर्बाद की नहीं अगर जो क्योंकि इतने सारे कोचिंग है तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट दे रहे हैं, उनकी यूटिलिटी है तभी तो वो आप एग्जिस्ट क्यों नहीं करते किए? हैं। आपको क्या लगा कि क्योंकि कोचिंग कोचिंग से नहीं करते, कहीं क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं क्योंकि करते हैं? मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ इसलिए मैंने कोचिंग नहीं किया। मतलब सेल्फ पे इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ, हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट क्योंकि सी मैंने जैसे बोला कि मैंने स्कूल के टाइम से अपना फाउंडेशन बिल्ड किया तो मुझे लगा कि ठीक है करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं अब फर्स्ट क्या टाइम में होता ही है। आप क्रैक की हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो वही मैं देख रही थी कि करके देखते हैं तो हो गया। अब जिन लोगों से नहीं होता है, जो परेशानी का उनको सामना क्या करते कहना चाहिए? एक दो मैसेज थोड़ा लड़कियों या लड़कों के लिए भी आप दे सकती हैं शिवांगी। प्रियांकी प्रियांगी, सॉरी प्रियांगी। ओके। सो मैं यही कहूँगी कि देखो कि आपके लिए क्या वर्क करता है, कोचिंग करना है, नहीं करना है, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। आपके लिए जो सूटेबल हो वही करो, अगर कोचिंग करना सूटेबल है तो करो। ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपर ने सेल्फ स्टडी किया है तो आपके लिए भी सेल्फ स्टडी सही हो। कुछ लोग गाइडेंस के साथ अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो देख लो आप आपके लिए क्या इफ़ेक्टिव है। क्या लगा कि सेल्फ स्टडी से ही कहीं ना कहीं प्रियांगी मेहनत करके आज टॉप तक पहुंची हैं? हाँ, ये तो 100% श्योर है क्या कि मन में नहीं था कि कोचिंग कहीं करें, कहीं क्लास वगैरह ज्वाइन करें बच्चे? उस तरह का कोई मन में इनका डाउट था ही नहीं। डाउट रहे तब ना कोचिंग और मतलब मौका इतना खेला। कॉन्फिडेंट था कि हम जी, कर लेंगे। हाँ, सेल्फ अपने अपने अध्ययन पर विश्वास था। अच्छा मम्मी, क्या कुछ ये करती थी घर पे? कैसा कैसा पढ़ाई, कितना घंटा पढ़ती थी ये घर पे, ये बताइए। 2 घंटा 3 घंटा भी पढ़ती थी, लगातार नहीं पढ़ती थी, ब्रेक ब्रेक लेके। ब्रेक लेके सोती भी थी, टहलती भी थी, हम्म। म्यूजिक भी सुनती थी, हम्म। बात भी करती थी, बात करना भी उसको पसंद है। अच्छा, मम्मी मतलब पापा के फुल एंजॉयमेंट करते हुए पढ़ाई की है, ऐसा हाँ। नहीं कि माइंड में बहुत सारा प्रेशर है, लोग प्रेशर लेके कर रहे हैं। नहीं उसको बात करना भी पसंद है, रात में बैठती थी, पापा बैठिए ना, मम्मी बैठो ना, सब बहन लोग के साथ बैठ के बात करते रहते करती है। अच्छा, जनरली कितना घंटा आप पढ़ती थी, पहले ये बताइए। ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे, एवरेज बता रही हूँ। किसी दिन 6-7-8 घंटे हो गए, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्योंकि मन नहीं है, किसी दिन 2-3 घंटे तो यार लोग पागल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कुछ होता ही नहीं है। आप 5 घंटा पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। तो दिमाग पे इतना प्रेशर लेने की वजह से पागल ही होते हैं, तो प्रेशर मत लीजिए। लोग बीपीएससी को बहुत हार्ड लेते हैं प्रियांगी, हार्ड लेते हैं ना? हाँ, लोगों को तो लगता है कि हार्ड है, मतलब परसेप्शन है। अब ऐसा नहीं है, लोगों हर इंसान का इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, मेमोरी पावर अलग होती है, तो उसके हिसाब से जो उसका टफनेस होता है वो रिलेटिव होती है। तो जिन लोगों को लगता है तो हाँ, ऑब्वियसली बीपीएससी थोड़ा टफ तो है क्योंकि मेंस जो है वो काफ़ी रिगरस होता है। आगे आप सुनने में आया कि बीपीएससी का पीटी और मेंस दोनों क्रैक कर चुके हैं। जी हाँ, मैंने मेंस क्लियर कर लिया, मेरी इंटरव्यू अभी देना बाकी है। मतलब कहाँ, मतलब यूपीएससी में भी कुछ ना कुछ बनना ही चाहती हैं आप हैं? हाँ, वो तो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, मेरी अच्छा, ये कोशिश पूरी है। मेंस वगैरह, ये सॉरी ये बोल रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह कब है यूपीएससी का? अभी तो मार्च अप्रैल में है, डेट एग्जैक्टली नहीं आई। अच्छा, क्या लग रहा है वहाँ कर लेंगी जैसे कि UPSC? मैंने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी रिजल्ट क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। ठीक है अंकल जी।